Hello everyone, this is CS Manisha Sharma and I welcome you all to my channel Professional Knowledge Hub। आज हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम दी है LLPs के लिए कि वो अपने पुराने फॉर्म्स जो है वो इस स्कीम के अंदर फाइल कर सकते हैं विदाउट एडिशनल फीस। तो उस स्कीम के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये स्कीम जो है वो सर्कुलर नंबर 08/2023 डेटेड 23 अगस्त 2023 को आई है। इस स्कीम के अंदर जो LLPs जिन्होंने अपने प्रीवियस फॉर्म्स फाइल नहीं करे हैं एंड अब अगर वो फॉर्म फाइल कर रहे हैं इस स्कीम के अंदर कर रहे हैं तो आपको एडिशनल चार्ज नहीं लगेगा। से एग्जांपल अगर हम फॉर्म 11 है LLP का, तो अगर फॉर्म 11 अगर हम फिनेंशियल ईयर 2021-22 का अगर अभी फाइल करते हैं तो मोर देन 1 लाख रुपीज़ आपका पेनल्टी आ जाएगा। तो उस पेनल्टी को सेव करने के लिए, उस एडिशनल फीस को सेव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो फॉर्म इस स्कीम के अंदर फाइल करेंगे तो आपका नॉर्मल फीस आएगा लाइक से 50 to 100 रुपीज़ जो आपका नॉर्मल चलान अमाउंट है। तो ऐसे ही जो भी LLPs है जिनके या तो साइट इशू की वजह से फॉर्म्स फाइल नहीं हुए हैं या फिर आपने आपकी कुछ अपना खुद के एरर की वजह से आपका डिले हो गया फाइलिंग में, तो उस केस में आप इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं एंड इस स्कीम के अंदर आप अपने फॉर्म्स फाइल कर सकते हैं। लेकिन इस स्कीम में सारे फॉर्म्स कवर नहीं है LLP के, ओनली 3 फॉर्म्स ही हैं। फॉर्म 3 जिसमें हम एग्रीमेंट फाइल करते हैं LLP का, इनिशियल एग्रीमेंट हो गया या फिर कुछ भी ऑल्ट्रेशन होता है उसके रिगार्डिंग। फॉर्म 4 हो गया आपका चेंज इन डेजिग्नेशन, पार्टनर्स की डेजिग्नेशन अगर चेंज हुई है, पार्टनर का अपॉइंटमेंट हुआ है, पार्टनर का रेजिग्नेशन हुआ है तो वो फॉर्म 4 में जाता है। फॉर्म 11 हो गया आपका एनुअल रिटर्न। तो इस तरीके से अगर आपका ये 3 फॉर्म्स जो है अगर वो आपका पेंडिंग है एंड उस पर अगर कोई एडिशनल फीस आ रही है अभी, तो अगर आप इस स्कीम के अंदर अगर फाइल करोगे तो आपको कुछ भी एडिशनल फीस नहीं देनी, आपको ओनली नॉर्मल जो चलान अमाउंट है वही आपका लगेगा। अब हम इस स्कीम के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं कि कब तक इसकी फाइलिंग विंडो है, कैसे हमें इसमें एडिशनल फ़ी का ऑप्शन है उसको वेव ऑफ, कैसे हमें उसका वेव ऑफ मिला है वो हम देखते हैं। तो इसमें हमें बताया गया है कि साइलेंट फीचर्स इस स्कीम के क्या है। फॉर्म 3 एंड फॉर्म 4 वुड बी प्रोसेस अंडर द स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस STP मोड। आपका जो फॉर्म 3 एंड फॉर्म 4 फाइल करोगे तो वो आपका STP मोड में प्रोसेस हो जाएगा। इट मीन्स कि आपका फॉर्म 3 और फॉर्म 4 फाइल होते ही आपका अप्रूव्ड हो जाएगा। इसमें किसी के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली एक्सेप्ट फॉर द चेंज इन बिजनेस एक्टिविटी। अगर आपने बिजनेस एक्टिविटी अगर चेंज कर रहे हो तो फिर वो STP फॉर्म नहीं रहेगा। अदर देन दिस आपका जो फॉर्म है फॉर्म 3 और फॉर्म 4 दोनों ही STP फॉर्म रहेगा। इसमें आपकी जो है अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, फॉर्म जैसे आपने फाइल किया वैसे ही आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और लिखी है कि आपको जो आप जैसे फॉर्म जो फाइल करोगे आपको सिक्वेंशियल मैनर में फॉर्म फाइल करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका फॉर्म 11 जो है लास्ट 3 ईयर्स का अगर पेंडिंग है तो आपको पहले लाइक 2021 का करना है, फिर 21-22 का करना है, फिर 22-23 का करना है। इस तरीके से आप फॉर्म को फाइल कीजिएगा। अब बताता है कि अगर आपके एट द टाइम ऑफ फाइलिंग दिस फॉर्म प्रीफिल्ड डाटा एज पर द एग्जिस्टिंग मास्टर डाटा ऑफ LLP विल बी प्रोवाइडेड इन ईच ऑफ द अबाउ मेंशन फॉर्म बट द सेम हैव बीन फैसिलिटी टू एडिट। मतलब पहले क्या होता था कि फॉर्म 11 में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती थी ऑलमोस्ट सारी प्रीफिल्ड आती थी। प्रीफिल्ड आने की वजह से उसमें कुछ एरर्स भी थे, तो हम उस एरर्स को एडिट नहीं कर सकते थे क्योंकि जो प्रीफिल आ गई उस इन्फॉर्मेशन को हम एडिट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी जो ऑप्शन आ रहा है इन तीनों फॉर्म में ही आप जो है वो एडिट कर सकते हो, अपने डेटा को करेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। एंड अगर आप कुछ एडिट कर रहे हो तो उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड जो प्रोफेशनल सर्टिफाई कर रहा है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि फॉर्म 3 और फॉर्म 4 है, अगर उसकी जो ड्यू डेट है वो आपकी अगर 1 जनवरी 2021 या उसके बाद की है तो उस केस में आपका जो है कोई भी एडिशनल फीस नहीं लगेगा। से एग्जांपल आपका फॉर्म 3 है, ठीक है, और या फॉर्म 4 है जिसकी आपकी इवेंट डेट है वो आपकी 1 जनवरी 2021 या उसके बाद है, तब तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना एडिशनल फीस का, आपका खाली नॉर्मल चलान आएगा। लेकिन अगर वो इवेंट डेट उससे पहले की है, से एग्जांपल 31 दिसंबर 2020 की है, तो उस केस में आपका जो एडिशनल फीस आएगा 2 टाइम्स अगर आपका स्मॉल LLP है या 4 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फी अगर आपका लार्ज LLP है तो, ठीक है। फॉर स्मॉल LLP 2 टाइम्स और फॉर लार्ज LLP 4 टाइम्स। इस तरीके से आपका एडिशनल फीस आएगा।
वो भी बहुत कम है, क्योंकि आपका जो वो कैप है 100 रुपीज़ पर डे या 50 रुपीज़ पर डे, वो कैप हट गई है। अभी आपको 2 टाइम्स, जैसे 50 रुपीज़ है तो 2 टाइम्स ऑफ 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ है तो 2 टाइम्स ऑफ 100 रुपीज़, इस तरीके से आपका कैलकुलेट होगा। तो आप जो है ये स्कीम के अंडर बेनिफिट ले सकते हो और अपनी जो एडिशनल फीस के जो अमाउंट है जो लैक्स में है उसको रिड्यूस करके आप ये अपनी फाइलिंग कर सकते हो। अब हम देखते हैं फॉर्म 11 के बारे में। फॉर्म 11 का अगर आपका पेंडिंग है, अगर फिनेंशियल ईयर 2021-22, ठीक है, या 21-22 का या उसके बाद का अगर फॉर्म आपका पेंडिंग है, जैसे 21-22 या 22-23, तो उस केस में तो आपका नॉर्मल चलाना आएगा, उसमें कोई एडिशनल फीस नहीं आएगी। लेकिन अगर वही आपका अगर 20-21 का पेंडिंग है तो उस केस में आपका जो एडिशनल फीस सेम क्राइटेरिया है, 2 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल फी अगर स्मॉल एलएलपी है तो, और अगर लार्ज एलएलपी है तो 4 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल फी, सेम क्राइटेरिया। इस केस में भी आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिल रहा है। एंड आपका जो ये फाइलिंग होना चाहिए, अगर आपको इस स्कीम के अंदर फाइल करना है तो आपका जो फाइलिंग विंडो है वो 1 नवंबर 2023 से लेके 30 नवंबर 2023 तक ही ओपन है। आप इस जो टाइम पीरियड है उसके दौरान आप फाइल कीजिए अपने फॉर्म्स को, फॉर्म 3, फॉर्म 4 और फॉर्म 11। आप एक बार चेक भी कर लीजिए कि आपका कोई भी अगर फिनेंशियल ईयर का अगर फॉर्म अगर रह गया है फाइल हुए बिना, तो आप उस फॉर्म को अभी फाइल कर सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं लेकिन अपना जो एग्रीमेंट है वो हम फाइल नहीं करते फॉर्म 3 में। तो उस केस में जब हम फाइल करते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा एडिशनल फी आ रही होती है, तो हम उसको अवॉइड कर देते हैं। तो अभी आपके पास ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप इस फॉर्म 3 को फाइल कर सकते हो। और जो फाइलिंग का जो डेट है वो 1 सितंबर 2023 से लेके 30 नवंबर 2023 के बीच होगा। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है एलएलपीज़ के लिए, क्योंकि एमसीए का जो नया पोर्टल आया था आपका V3, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे कि कभी डाटा प्रीफिल नहीं हो रहा था, प्रीफिल हो रहा था तो वो गलत इन्फॉर्मेशन आ रही थी, और इस वजह से ये स्कीम आई है। तो जो जिनका फॉर्म्स रह भी गया है पहले, जिन्होंने जिनका बाय मिस्टेक इग्नोर हो गया है कि उन्होंने फॉर्म फाइल नहीं किया, तो वो भी अभी इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं और अपना फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। थैंक यू, होप यू लाइक इट।